friends, welcome to the tutorial series of HTML and this is Dr. Nikisha Jariwala. Friends, आज हम देखेंगे the topic that is HTML tables. Good enough. Now what is tables and more precise हम tables क्यों use करेंगे? Friends, हम assume करते हैं for example list of information है. Let's take it students information, right? हम students की information ले लेते हैं. Roll number है, name है, address है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट? हम फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये सारी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करना चाहते हैं. नो डाउट, राइट? नो डाउट हम यही इंफॉर्मेशन को मैनी डिफरेंट वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट कौन सा वे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा, कौन सा वे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोली, जो फील्ड्स मैंने आपको बताई, हम लिस्ट के टर्म्स में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स के टर्म्स में भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम स्पेस सेपरेटेड फील्ड्स के टर्म्स में भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, स्पेस सेपरेटेड रिकॉर्ड के टर्म्स में भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट हम हमारे वेब पेज के ऊपर टेबल्स के फॉर्म में भी यही फील्ड्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हम इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ताकि जो यूजर, जो पीपल वो इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, राइट, वो अच्छी तरह से समझ सके, राइट? एंड मोर प्रिसाइज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? So for that purpose, to display the information in tabular format, right, in grid format, we have the concept of HTML tables, right? Now friends, मैंने ये particular topic that is HTML tables को two parts में divide किया है. So I have created two parts of this particular topic, right? First part के अंदर हम देखेंगे कि tables क्या है, वो कैसे हम हमारे HTML web page के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, राइट? फिर अगर हमें टेबल को हेडिंग देना है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बॉर्डर देनी है, राइट, स्पेसिंग सेट करनी है, वो सारी चीज हम ये फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे. एंड विद इन सेकेंड पार्ट वी विल सी कि हम कैसे टेबल्स को कैप्शन दे सकते हैं, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि कैसे कॉलम को हम स्पैन कर सकते हैं, एक से ज्यादा रो को हम स्पैन कर सकते हैं, राइट? So friends, these are the topics and the way which I have divided this particular topic that is HTML table into two parts, वो मैंने अभी आपको बताया. So this is the first part of the tutorial. Alright, so HTML tables का use करके हम क्या कर सकते हैं? Obviously, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें हमारे डेटा को tabular format के अंदर represent करना है, and if I am talking about the tabular format, तो उसके अंदर rows and columns हमें यहाँ पे सोचना है, राइट? नाउ व्हाट इज रोज? जो हॉरिजॉन्टल होती है, राइट, दैट इज नोन एज रोज, और ये जो वर्टिकल है दैट इज नोन एज कॉलम्स. तो अगर हम यहाँ पे रोज की बात करें, राइट, तो हम रोज किसे कहेंगे? ये जो फर्स्ट रो है जिसके अंदर मैंने हेडिंग डिस्प्ले किया है, ये सेकेंड रो है कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की है, ये थर्ड रो है, एंड ये फोर्थ रो है. एंड विद इन दिस पर्टिकुलर टेबल देयर आर 3 different columns. First is related to company, second is related to contact, and third is related to country, right? So friends, अगर हमें हमारे डेटा को tabular format के अंदर अरेंज करना है, then obviously we will use HTML tables, right? And HTML tables के अंदर हम जो डेटा अरेंज करेंगे, it will be in the form of rows and columns. Rows, that is a horizontal thing, and columns, that is vertical thing, right? All right. नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम HTML टेबल्स डिफाइन कर सकते हैं. देन एज वी नो, अब तक हमने देखा है कि अगर हमें वेब पेज के ऊपर कोई भी चीज डिफाइन करनी है, वी नीड टैग्स टू डू दोज थिंग्स. तो ऑब्वियसली अगर हमें HTML टेबल डिफाइन करना है तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास HTML के अंदर टैग है, एंड द नेम ऑफ द टैग इज टेबल, राइट? सो हम टेबल टैग का यूज करके हम HTML टेबल्स डिफाइन कर सकते हैं. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ओवर हियर कि हम अगर टेबल डिफाइन करना चाहते हैं तो टेबल के अंदर रोज आएगी एंड कॉलम्स आएगी. देन ऑब्वियसली अगर हम टेबल टैग का यूज करते हैं टू डिफाइन टेबल ऑन आवर वेब पेज, तो उसके अंदर रोज डिफाइन करने के लिए टैग होगा,
कॉलम्स डिफाइन करने के लिए टैग होगा एंड अलोंग विद दैट हेडर डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास टैग होगा, राइट? सो अगर हम रोज की बात करें, इन शॉर्ट अगर मुझे टेबल रो डिफाइन करनी है देन आई विल यूज tr टैग। इन शॉर्ट अगर मुझे 10 रोज मेरे टेबल के अंदर डिफाइन करनी है देन आई हैव टू यूज इंडिविजुअल tr टैग्स for all those 10 rows. In short, I have to define 10 different tr tags, right? After that, if we talk about table header, then obviously header एक ही होता है, right? तो उसके लिए हम th tag का यूज करेंगे। Again I repeat, उसके लिए हम th tag का यूज करेंगे, that is table header, right? So obviously header 1 होगा तो उसके लिए tag भी एक ही बार हम वहां पे डिफाइन करेंगे। एंड द अनदर थिंग इज दैट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉलम्स, लेकिन हमें यहाँ पे कॉलम्स तो हम वर्टिकल मैनर में जो हम यहाँ पे देखा था वो है, दैट इज कंपनी की कॉलम है, कॉन्टैक्ट की कॉलम है, कंट्री की कॉलम है। लेकिन मोर प्रिसाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर रो के अंदर ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, राइट, दैट इज द फर्स्ट रो रिगार्डिंग द डेटा, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग डेटा, राइट? अगर हम डेटा की रिलेटेड जो रोज की बात करें देन दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। इन शॉर्ट अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो उसके अंदर 3 डिफरेंट टेबल डेटा है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूं 3 डिफरेंट टेबल सेल्स है, राइट? फर्स्ट टेबल डेटा या फिर फर्स्ट टेबल सेल इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड टेबल डेटा या फिर सेकेंड टेबल सेल इज रिलेटेड टू बिल गेट्स, and third table data या फिर third table cell is related to USA. In short, जितनी भी कॉलम्स हम हमारे टेबल के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं वो सारी कॉलम्स के रिलेटेड फॉर इंडिविजुअल रोज जो हम टेबल डेटा डिफाइन करेंगे या फिर टेबल सेल डिफाइन करेंगे, फॉर दैट पर्पज वी हैव द टैग दैट इज TD, दैट इज टेबल डेटा, राइट? फाइन। अब आपको 2 चीज याद रखनी है। फर्स्ट, जो th टैग का यूज करके आप जो टेक्स्ट वहां पे रिप्रेजेंट करोगे दोज टेक्स्ट विल बी बोल्ड एंड सेंटर अलाइन, बिकॉज th टैग का यूज करके आप टेबल हेडर वहां पे डिफाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली हेडर बोल्ड होगा एंड सेंटर अलाइन होगा, राइट? एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो td टैग का यूज करके आप जो टेबल डेटा डिफाइन करोगे, राइट, वो रेगुलर स्टाइल में होगा, मतलब ना ही बोल्ड होगा ना ही इटैलिक होगा। जो रेगुलर स्टाइल होती है वो होगा एंड इट विल बी लेफ्ट अलाइन। These are the 2 important things which you need to remember related to th and td, right? So ये पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर हमने देखा कि हमें कौन कौन से टैग्स यूज करने हैं अगर हमें HTML टेबल डिफाइन करना है तो, दैट इज टेबल टैग, tr for table row, th for table header and td for table data, right? Fine. Now here is an example. मैंने यहाँ पे एक सिंपल टेबल डिफाइन किया है, right? and उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 रोज क्रिएट की है एंड फॉर टेबल डेटा, राइट, मैंने यहाँ पे td टैग का यूज किया है एंड फॉर टेबल हेडर मैंने यहाँ पे th टैग का यूज किया है। फाइन, लेट्स सी। यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आपका टेबल टैग एंड होता है। इन बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग ऑफ द टेबल आपको यहाँ पे बाकी सारे टैग्स डिफाइन करने हैं विच विल बी रिलेटेड टू टेबल रो, टेबल डेटा या फिर टेबल हेडर, राइट? फाइन। अब मैंने यहाँ पे टेबल टैग का यूज किया, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया एंड विद इन स्टाइल एट्रीब्यूट आई हैव स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ द टेबल एंड मैंने वो 100% सेट की है, राइट? नाउ विड्थ इक्वल टू 100% मीन्स आपकी जो स्क्रीन की साइज होगी उतना टेबल वहां पे डिस्प्ले किया हुआ आपको मिलेगा। फाइन, टेबल टैग तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली अगर हमने टेबल क्रिएट किया है तो उसके अंदर पहले हम टेबल रो क्रिएट करेंगे, राइट? सो टेबल रो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे tr टैग का यूज करेंगे, राइट? अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे tr टैग का यूज करेंगे एंड tr टैग के अंदर हमें या तो टेबल हेडर डिफाइन करना है अगर हमें हेडिंग चाहिए तो, या फिर टेबल डेटा डिफाइन करना है, राइट, फॉर अवर रो।
तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे tr टैग इज द पेयर टैग। यहाँ पे tr टैग स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे tr टैग का क्लोजिंग टैग है। एंड बिटवीन दैट आइदर यू विल डिफाइन अ टेबल हेडर और यू विल डिफाइन टेबल डेटा, राइट। सो ऑब्वियसली पहली रो है तो आई विल क्रिएट इट एज अ हेडर, तो मैंने यहाँ पे th टैग का यूज किया। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे th टैग का यूज किया एंड विद इन th टैग एज आई वांट टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज ऑफ द पर्सन, तो ऑब्वियसली मुझे 3 कॉलम्स क्रिएट करनी पड़ेगी। 1 कॉलम फॉर फर्स्ट नेम, अनदर कॉलम फॉर लास्ट नेम एंड द लास्ट कॉलम फॉर एज। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 th टैग यूज किए हैं। सी, फर्स्ट th टैग इज फॉर first name, second th tag is for last name and third th tag is for age. In short, मुझे heading में ये 3 words दिखाई देंगे for 3 different columns, that is first name, last name and age. Obviously, अब अगर हमारा header define हो गया है तो अब हम उसके अंदर table data add करेंगे. So again, table data will be added in the separate row. तो इसीलिए अगेन यहाँ पे मैंने tr टैग यूज किया, राइट। सी, tr टैग मैंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली उसका एंडिंग टैग भी होगा। अब मुझे फर्स्ट नेम के रिलेटेड वैल्यू देनी है, दैट इज टेबल डेटा देना है, लास्ट नेम के रिलेटेड डेटा वहां पे रिप्रेजेंट करना है एंड एज के रिलेटेड वहां पे डेटा मुझे स्पेसिफाई करना है। सो अगेन यहाँ पे मैं 3 td टैग का यूज करूंगी, राइट। फर्स्ट td टैग इज फॉर फर्स्ट नेम, second td tag is for last name and third td tag is for age. In short, मैंने यहाँ पे first name td tag के अंदर स्पेसिफाई किया निकिशा, last name मैंने यहाँ पे td tag के अंदर स्पेसिफाई किया जरीवाला एंड मैंने age स्पेसिफाई की that is 35 within td tag. इन शॉर्ट, अब मैंने फर्स्ट डेटा रो वहां पे क्रिएट कर दी है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूं यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो रिगार्डिंग डेटा, मोर प्रिसाइज टेबल डेटा क्रिएट कर दी है, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने सेकेंड रो भी क्रिएट की है रिलेटेड टू द डेटा। तो ऑब्वियसली उसके लिए अगेन वी विल यूज tr टैग, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। एंड tr टैग के अंदर मैंने 3 td टैग यूज किए, अगेन फॉर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। फर्स्ट नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया राज, लास्ट नेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया जरीवाला एंड एज के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया 29। इन शॉर्ट, जब भी ये टेबल हमारे वेब पेज के ऊपर क्रिएट होगा, राइट, तो ऑब्वियसली टेबल क्रिएट होगा, उसके अंदर 3 कॉलम्स आएगी। फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर फर्स्ट नेम, second will be for last name and third column will be for age. So इस हिसाब से यहाँ पे heading हमें मिलेगा। After that यहाँ पे मुझे मिलेगा first name जो मैंने यहाँ पे specify किया है निकिशा, तो यहाँ पे मुझे निकिशा मिलेगा, यहाँ पे मुझे जरीवाला मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे age मिलेगी 35 as you are able to see over here. See, निकिशा, जरीवाला एंड 35. So यहाँ पे first row regarding data यहाँ पे बन गई, राइट। एंड आफ्टर दैट ये जो यहाँ पे लिखा है राज, जरीवाला एंड 29, सो वो हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज राज, जरीवाला एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 29, राइट। इस हिसाब से हमें हमारे वेब पेज के ऊपर टेबल बनाया हुआ मिलेगा, राइट। So friends, this is how, and this is the simplest way to define the table, more precise HTML table for our web page. Right? Now friends, over here you need to remember one another important thing. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम टेबल डेटा डिफाइन करना चाहते हैं या फिर हम डेटा डिफाइन करना चाहते हैं रिगार्डिंग अवर कॉलम्स विद इन द रो, राइट, तो हम वहां पे td एलिमेंट का यूज करेंगे। एंड अगर हम td एलिमेंट के अंदर कुछ रखते हैं then obviously that particular element will act as a container, right? So td element, we can say it is a data container for the table, right? Again I repeat, td element is a data container for the table. Now the thing is that, and the most important thing, हमें पता है कि डेटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है and we can also take it some audio and another important thing, right?
सो आप ऐसा कह सकते हो कि TD टैग के अंदर आप कोई भी HTML एलिमेंट वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि जो एज अ टेबल डेटा हम वहां पे रखना चाहते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है तो वो तो हमने अभी अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखा। अगर मुझे इमेज स्पेसिफाई करनी है रिलेटेड टू द डेटा तो मैं TD टैग के अंदर IMG टैग का यूज करके मैं वहां पे इमेज भी डिफाइन कर सकती हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब भी हम टेबल डिफाइन करेंगे तो हम सिर्फ डेटा ही या फिर टेक्स्ट ही डिफाइन करेंगे। नो, अगर हमें दूसरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डिफाइन करनी है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओनली द थिंग इज दैट कि TD टैग के अंदर हमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड या फिर काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हमें टैग यूज करने पड़ेंगे, राइट। फाइन। सो हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे हम टेबल डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, अब हम देखेंगे कि हम कैसे टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट इज हाउ वी कैन एड अ बॉर्डर एंड द सेकेंड पार्ट इज हाउ वी कैन कोलैप्स द बॉर्डर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम कैसे बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी CSS देखा है, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन कास्केडिंग स्टाइल शीट कि जिसके अंदर हम हमारे HTML एलिमेंट के रिलेटेड स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। Then obviously we will use the same thing over here, right? Because हमें क्या करना है? Border देनी है। And what is border? Obviously it is related to the style of a table, right? Kind of a style on the table, right? तो हम उसके रिलेटेड भी यहाँ पे CSS का यूज कर सकते हैं। So as you are able to see the example over here, see मैंने यहाँ पे एक स्टाइल डिफाइन की है टेबल टैग के रिलेटेड, TH टैग के रिलेटेड एंड TD टैग के रिलेटेड, राइट। मैंने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन की, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम स्पेसिफाई किया दैट इज बॉर्डर। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर की साइज स्पेसिफाई की दैट इज 1 पिक्सल। उसके बाद टाइप ऑफ अ बॉर्डर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की दैट इज अ सॉलिड, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर भी स्पेसिफाई कर दिया। इन शॉर्ट टेबल को, TH टैग को एंड TD टैग को इस हिसाब से बॉर्डर मिल जाएगी, राइट। एंड आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि आप जब भी बॉर्डर स्पेसिफाई करो तो आपको टेबल के रिलेटेड भी बॉर्डर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी एंड अलोंग विद दैट आपको टेबल सेल्स के रिलेटेड भी यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप टेबल को बॉर्डर स्पेसिफाई कर दोगे तो उसके अंदर जो सेल्स है उसे भी बॉर्डर मिल जाएगी। नो, आपको अलग से दोनों के रिलेटेड बॉर्डर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप जो बॉर्डर्स डिफाइन करते हो, राइट, वो सारी बॉर्डर गेट कोलैप्स इनटू अ वन बॉर्डर। अगेन आई रिपीट, आप टेबल के रिलेटेड बॉर्डर डिफाइन करते हो, टेबल हेडर के रिलेटेड बॉर्डर डिफाइन करते हो, टेबल डेटा के रिलेटेड बॉर्डर डिफाइन करते हो, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि वो सारी बॉर्डर एक ही बॉर्डर के अंदर कोलैप्स हो जाए देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। आपको सिर्फ वहां पे CSS के अंदर प्रॉपर्टी यूज करनी है दैट इज बॉर्डर कोलैप्स, राइट, दैट इज बॉर्डर कोलैप्स। आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है एंड विद इन वैल्यू यू नीड टू स्पेसिफाई कोलैप्स, राइट। तो जितनी भी आपने बॉर्डर स्पेसिफाई की होगी दोज बॉर्डर्स विल बी कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर या फिर वन बॉर्डर, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, सी फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर द सेम जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओनली द थिंग इज दैट आई हैव एडेड वन अनदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर दैट इज बॉर्डर कोलैप्स एंड विद इन दैट आई हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू दैट इज कोलैप्स, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे HTML टेबल के रिलेटेड बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन हमें बॉर्डर कोलैप्स करनी है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन HTML टेबल। फाइन, नाउ हम देखते हैं 3 अनदर कंसेप्ट्स दैट इज सेल पैडिंग, हेडिंग्स रिलेटेड अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, राइट। देयर आर 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द टेबल दैट इज पैडिंग, हेडिंग एंड स्पेसिंग। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सेल पैडिंग, राइट। सेल पैडिंग का मीनिंग ये होता है द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द बॉर्डर। अगेन आई रिपीट, सेल पैडिंग का मीनिंग ये होता है कि जो भी सेल के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं दैट इज हमारा डेटा, वो और सेल की जो बॉर्डर है वो दोनों के बीच में जो स्पेस होगी दैट इज नोन एज सेल पैडिंग।
फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो यहाँ पे मैंने ये टेबल डिफाइन किया है, राइट? टेबल के अंदर ये सेल्स है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। नाउ द स्पेस बिटवीन द cell content and the cell border, right? Again I repeat, the space between the cell content and the cell border, this is the border of this particular cell, वो दोनों के बीच में ये जो space है, right, that will be considered as cell padding। तो वो भी आप सेट कर सकते हो कि वो सेल पैडिंग कितना होगा, right? And another important thing you need to remember over here is that अगर आप explicitly cell padding specify नहीं करोगे तो जो भी content display होगा, right, those contents will be displayed without padding, right? So अगर आपको cell padding apply करना है then again we will use the CSS, right, that is cascading style sheet, and उसके अंदर हमें use करना है that is padding property, right? So आप यहाँ पे देख सकते हो, see over here, these are the things, that is मैंने th tag के related and td tag के related padding property specify की है, and उसके अंदर मैंने padding size specify की है, that is in terms of space, that is 15 pixel, right? मतलब मुझे cell content और cell border के बीच में 15 pixel की space चाहिए, वो मैंने यहाँ पे padding property का यूज करके मैंने specify कर दी है within this example। और वो मैंने कौन से टैग्स के रिलेटेड स्पेसिफाई किया है, दैट इज th टैग एंड td टैग, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट इज रिलेटेड टू सेल पैडिंग। नाउ अनदर इज सेकंड कंसेप्ट हमारा, दैट इज हेडिंग्स रिलेटेड, कि हम कैसे हेडिंग्स को अलाइन कर सकते हैं, और मोर प्रिसाइज हेडिंग्स रिलेटेड हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फाइन फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी हम टेबल हेडिंग डिफाइन करेंगे तो वो बोल्ड में दिखाई देगा एंड इट विल बी सेंटर अलाइन, लेकिन मुझे हेडिंग सेंटर अलाइन नहीं चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमें हेडिंग सेंटर में ही चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हेडिंग फॉर एग्जांपल लेफ्ट अलाइन चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल यूज द CSS, दैट इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, राइट? एंड इफ वी वांट टू assign this particular property, that is alignment related to the heading, तो हम सिर्फ यहाँ पे CSS के अंदर th tag का यूज करेंगे, and within curly braces हम यहाँ पे property specify करेंगे, that is text align, and within that we will specify the value, that is left, मतलब जो text align होगा वो left hand side पे होगा, and हमने वो जो property है किसके related सेट की है, th tag के related सेट की है। तो in short heading अब हमें कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिलेगा, राइट? एंड द लास्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू बॉर्डर स्पेसिंग। अगेन आई रिपीट, द लास्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द बॉर्डर स्पेसिंग। नाउ व्हाट इज बॉर्डर स्पेसिंग? बॉर्डर स्पेसिंग का मीनिंग ये होता है दैट इज द स्पेस बिटवीन द सेल्स। अगेन आई रिपीट, द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज नोन एज बॉर्डर स्पेसिंग। और अगर हमें दो सेल के बीच में स्पेस स्पेसिफाई करनी है तो हम यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं विद इन CSS। फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमें कोई भी लेआउट चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो वहां पे हमें CSS काम लगेगा, राइट? सो अगर हमें दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग स्पेसिफाई करनी है तो उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे CSS यूज कर सकते हैं, एंड CSS के अंदर हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग। तो उसके अंदर भी हम वो स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल, कि हमें कितनी पिक्सल की स्पेस दो सेल के बीच में चाहिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग, वो हम टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगेन आई रिपीट, वो हम टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट? बिकॉज हमें पूरे टेबल के अंदर जितने भी सेल्स है उसके अंदर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो सेल्स के बीच में हमें इक्वल स्पेसिंग चाहिए, राइट? सो टेबल के अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग, एंड यहाँ पे मैंने सेट कर दी है दैट इज 5 पिक्सल, राइट? मतलब मुझे दो सेल के बीच में 5 पिक्सल की स्पेस मिलेगी। फाइन, बट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपने कॉलेप्स बॉर्डर क्रिएट की है तो बॉर्डर स्पेसिंग की कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। अगेन आई रिपीट,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट कि अगर आपने टेबल में कॉलेप्स्ड बॉर्डर स्पेसिफाई की है कि जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ा, राइट, तो यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग की कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी बिकॉज हमने ऑलरेडी बॉर्डर को कॉलेप्स कर दिया है, राइट, तो कैसे हमें यहाँ पे स्पेसिंग दिखाई देगी, राइट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर कि जब भी हम बॉर्डर स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कॉलेप्स बॉर्डर नहीं स्पेसिफाई की है, राइट. फाइन. So friends, this is all about the topic that is HTML tables, or more precise we can say this is the first part of the topic that is HTML tables, right? कि जिसके अंदर हमने देखा कि टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है, टेबल क्यों हम यूज करेंगे, कैसे हम हमारे वेब पेज के ऊपर टैग्स का यूज करके टेबल डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हेडिंग, रोज, कॉलम्स दैट इज टेबल डेटा, वो सारी चीज हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि हम कैसे बॉर्डर बना सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन 3 अनदर कंसेप्ट्स दैट इज सेल पैडिंग, हेडिंग को अलाइनमेंट करना है उसके रिलेटेड, एंड द लास्ट वाज बॉर्डर स्पेसिंग. सो दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल दैट इज HTML टेबल्स. नाउ हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं, राइट. सो हम एक अलग नोटपैड फाइल ओपन करेंगे कि जिसके अंदर हम पूरा वेब पेज नया बनाएंगे, राइट. सो लेट मी अलाउ टू ओपन द फाइल. Alright, so friends, here it is. मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर दी है and we will start defining our page. So first element जो होगा that is doc type, जिसके अंदर हम specify करेंगे that is HTML, right? फिर हम root tag specify करेंगे that is again HTML, right? उसके अंदर हम head tag specify करेंगे that is we will create a head section, राइट, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया. विद इन दैट वी विल स्पेसिफाई द टाइटल टैग एंड उसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज HTML tables, राइट, एंड वी विल एंड द टाइटल टैग ओवर हियर. एंड आफ्टर दैट द मेन पार्ट दैट इज बॉडी, राइट, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड दिस इज द एंड ऑफ बॉडी टैग. फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग द टेबल ओवर हियर, राइट. सो टेबल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज करेंगे. सो दैट इज दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ अवर टेबल टैग, राइट. फाइन. नाउ वी विल स्पेसिफाई रो बिकॉज अगर हमें कोई भी टेबल डेटा स्पेसिफाई करना है तो पहले हमें रो क्रिएट करनी पड़ेगी. सो मैंने यहाँ पे tr टैग का यूज किया टेबल रो डिफाइन करने के लिए. आफ्टर दैट ऑब्वियसली एज इट इज अ टेबल तो हम हेडिंग डिफाइन करेंगे. सो आई विल राइट th टैग ओवर हियर फॉर हेडिंग, राइट. सो फर्स्ट हेडिंग दैट इज फर्स्ट कॉलम के रिलेटेड जो मुझे हेडिंग देना है दैट इज रोल नंबर, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट. सेकेंड हेडिंग मोर प्रिसाइज सेकेंड कॉलम के अंदर जो मुझे हेडिंग स्पेसिफाई करना है उसके रिलेटेड th टैग एंड द हेडिंग इज नेम. एंड द लास्ट कॉलम के रिलेटेड जो हमें हेडिंग देना है उसके रिलेटेड ये th टैग एंड हेडिंग देना है दैट इज सिटी. फाइन. सो टेबल के अंदर मैंने फर्स्ट रो स्पेसिफाई कर दी. ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ हेडर, राइट, एंड उसके अंदर मैंने हेडिंग स्पेसिफाई कर दी है रिलेटेड टू 3 कॉलम्स दैट इज रोल नंबर, नेम एंड सिटी. गुड इनफ. अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड डेटा डिफाइन करेंगे एंड डेटा डिफाइन करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक रो होनी चाहिए. तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे tr स्पेसिफाई कर दिया. एंड नाउ एज वी वांट टू स्पेसिफाई द टेबल डेटा तो उसके रिलेटेड हम td टैग का यूज करेंगे, राइट. सो फर्स्ट जो है दैट इज रोल नंबर, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर कॉलम के रिलेटेड यहाँ पे डेटा स्पेसिफाई करेंगे दैट इज 1, राइट. आफ्टर दैट सेकेंड कॉलम के रिलेटेड ये td टैग /td, राइट, एंड यहाँ पे मैं नेम स्पेसिफाई कर देती हूँ. लेट्स टेक इट एज निकीशा जरीवाला, राइट. एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सिटी स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज द थर्ड डेटा, राइट, रिलेटेड टू माय थर्ड कॉलम इज सूरत, राइट. सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो क्रिएट कर दी रिलेटेड टू दी डेटा. फाइन. अब हम अनदर रो क्रिएट कर देते हैं, राइट. सो इट्स ओवर हियर. फाइन. सो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं दैट इज td टैग एंड td टैग के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे दैट इज 2 which is the roll number, right.
आफ्टर दैट हम स्पेसिफाई करेंगे अनदर टीडी टैग फॉर सेकेंड कॉलम, राइट। उसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज जीनल जरी वाला, राइट। एंड थर्ड टीडी टैग हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर सीटी, दैट इज टीडी एंड स्लैश टीडी, एंड उसके अंदर मैं अगेन लिख देती हूँ सूरत, राइट। सो अगेन मैंने यहाँ पे सेकेंड रो के रिलेटेड जो भी 3 कॉलम्स है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, राइट। फाइन, नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसे हम सेव करते हैं, राइट। एंड आई एम गिविंग द नेम ऑफ द पेजेस दैट इज टेबल ex.html, और ये जो पर्टिकुलर पेज है वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, मीन्स कहाँ पे हम सेव करेंगे। ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट है उसके रिलेटेड जो फोल्डर है उसके अंदर हम वो स्पेसिफाई कर देंगे, मोर प्रिसाइज हम सेव कर देंगे। सो हियर इज माई फोल्डर दैट इज फर्स्ट वेबसाइट, तो उसके अंदर मैं ये पेज को सेव कर देती हूँ। फाइन, नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम इसे ब्राउजर में रन करके देखते हैं। सो ये हमारा पेज है दैट इज टेबल ex, उसे हम ब्राउजर में रन करके देखते हैं। फाइन, सो हियर इट इज, हमने जो टेबल क्रिएट किया वो अच्छी तरह से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सी हमने यहाँ पे कितनी कॉलम्स क्रिएट की है, दैट इज रोल नंबर के रिलेटेड है, नेम के रिलेटेड है, सिटी के रिलेटेड है। इन शॉर्ट ये हमारा टेबल है, राइट। उसके अंदर इस हिसाब से हमने कॉलम स्पेसिफाई की है। ये फर्स्ट रो हेडिंग के रिलेटेड, ये सेकेंड रो डेटा के रिलेटेड, एंड दिस इज थर्ड रो, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे सिंपल वे में टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। नो डाउट अभी तक हमने टेबल को कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं की है, उसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई नहीं किया है, वो 1 बाय 1 हम करके देख लेते हैं। फाइन, नाउ जैसे हमने देखा था कि हम टेबल की विड्थ सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, राइट। सो वो हम करके देख लेते हैं। सो हियर इट इज, ये हमारा टेबल टैग है, उसके अंदर हम स्टाइल के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं दैट इज विड्थ कॉलन 100%, राइट। मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दी, इसे हम सेव करते हैं एंड हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। सी, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अगर मैं विड्थ 100% सेट करती हूँ, इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी स्क्रीन होगी उतना हमारा टेबल हो जाएगा। So now you need to assume like this way. See, this is the first column, this is the second column, and this is the third column, and this is your table. इस हिसाब से आपका पूरा टेबल है। See, यहाँ पे मैं रोज भी स्पेसिफाई कर देती हूँ। इस हिसाब से आपका पूरा टेबल है, राइट। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना किया कि वहां पे टेबल के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज विड्थ इज इक्वल टू 100%। फाइन, अब हमें स्पेसिफाई करनी है बॉर्डर, राइट। सो बॉर्डर स्पेसिफाई करने के लिए आइदर हम ये टेबल टैग का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। वो तो वन वे है ही, लेकिन हम अलग से स्टाइल टैग हेड सेक्शन में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू अगेन इंटरनल CSS, राइट। सो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज कर देती हूँ, दैट इज दिस स्टाइल एंड स्लैश स्टाइल। फाइन, अब मुझे क्या करना है, टेबल के रिलेटेड, TH के रिलेटेड एंड TD के रिलेटेड बॉर्डर स्पेसिफाई करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज टेबल, TH, TD, right? And after that I will specify curly braces open and curly braces close, and between that I will specify border property. उसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगी 1px that is size, solid that is the type of the border, and let's take it as green that is the color of the border, right? So मैंने इस हिसाब से internal CSS अप्लाई कर दी with the help of style element within head section, right? सेव करते हैं एंड अगेन ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करते हैं। सी, मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिफाई कर दी, 1px की बॉर्डर है, राइट। टेबल के साथ साथ TD एंड TH को भी यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है,
चलो एक काम करते हैं, ये जो आपका HTML पेज है उसके अंदर से मैं अभी इसे रिमूव कर देती हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं टेबल लिखती हूँ और ये बॉर्डर मैंने स्पेसिफाई की है, सेव करती हूँ एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ। सी, तो अब आप देख सकते हो कि जब मैंने सिर्फ टेबल को बॉर्डर अप्लाई किया, राइट, तो आप ये सिर्फ टेबल की एक्सटर्नल बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हो। सी, सो दैट्स वाई इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप बॉर्डर स्पेसिफाई करो तो आपको हमेशा टेबल, TH एंड TD सब एलिमेंट्स के रिलेटेड आपको बॉर्डर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट, फाइन। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ TH लिखते हैं, सेव किया, इसे रिफ्रेश करते हैं। सी, तो सिर्फ जो टेबल हेडर है उसके रिलेटेड ही हमें यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रही है। एंड द लास्ट थिंग, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं TD, राइट, एंड वी विल रिफ्रेश इट ओवर हियर। सी, अब हमें टेबल के रिलेटेड, TH के रिलेटेड एंड TD के रिलेटेड यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रही है। एंड बॉर्डर का कलर है ग्रीन, साइज है दैट इज विड्थ है 1 पिक्सल एंड द टाइप ऑफ द बॉर्डर इज सॉलिड। फाइन, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बॉर्डर की टाइप सेट कर देती हूँ डॉटेड, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सी, आप देख सकते हो नाउ द बॉर्डर हैज बीन कन्वर्टेड टू डॉटेड बॉर्डर, राइट। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं डैश्ड, राइट, मतलब मुझे डैश बॉर्डर चाहिए, राइट, एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। सी, अब आप जो बॉर्डर देख सकते हो वो डॉट में से कन्वर्ट हो गई डैश में, नो डाउट। अब हम यहाँ पे बॉर्डर की साइज ले लेते हैं 5 पिक्सल, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा एंड रिफ्रेश। सी, मैंने यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल स्पेसिफाई की थी डैश, तो आपको यहाँ पे जो बॉर्डर दिखाई दे रही है वो डैश फॉर्म में है एंड मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे उसकी साइज सेट कर दी दैट इज 5 पिक्सल। यहाँ पे मैं डॉटेड कर देती हूँ। सी, सेव किया एंड रिफ्रेश, तो अब बॉर्डर कन्वर्ट हो गई दैट इज इन डॉटेड। फाइन, लेट्स डू वन थिंग, इसे हम 2 पिक्सल कर देते हैं, राइट, एंड रिफ्रेश। सी, गुड इनफ। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर अप्लाई कर दी। अब हम देखते हैं कि हम कॉलेप्स बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है दैट इज बॉर्डर कॉलेप्स, राइट, एंड उसके अंदर हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे दैट इज कॉलेप्स एंड सेमीकोलन। फाइन, सो यहाँ पे हम बॉर्डर को कॉलेप्स करना चाहते हैं। सेव कर दिया है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सी, अब बॉर्डर कॉलेप्स हो गई, राइट। पहले क्या था, टेबल की बॉर्डर अलग से दिखाई दे रही थी, TD की बॉर्डर अलग से दिखाई दे रही थी, TH की बॉर्डर अलग से दिखाई दे रही थी, तो बहुत ज्यादा बॉर्डर दिखाई दे रहा था। अब जितने सेल्स है उतनी ही बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो सेट की है दैट इज बॉर्डर कॉलेप्स एंड उसके अंदर हमने वैल्यू स्पेसिफाई की दैट इज कॉलेप्स, राइट। फाइन, अब हम देखते हैं सेल पैडिंग, हेडिंग के रिलेटेड अलाइनमेंट एंड बॉर्डर स्पेसिंग, राइट। सो सेल पैडिंग करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा कि हमें यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है ताकि हम स्पेसिफाई कर सके कि ये जो सेल कंटेंट है, राइट, और ये जो सेल की बॉर्डर है वो दोनों के बीच में मुझे कितनी स्पेस चाहिए। दैट इज निकिशा जरीवाला, ये सेल कंटेंट है और ये आप यहाँ पे ये बॉर्डर देख सकते हो, राइट, ये दोनों के बीच में मुझे कितनी स्पेस चाहिए। सो फ्रेंड्स, नाउ अगर आपको सेल पैडिंग स्पेसिफाई करना है तो वो सेल पैडिंग के रिलेटेड आपको पैडिंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो पैडिंग प्रॉपर्टी हम किसके रिलेटेड स्पेसिफाई करेंगे, टेबल हेडर एंड टेबल डेटा, उसके रिलेटेड हम पैडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फाइन, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं TH एंड TD, राइट, उसके रिलेटेड ही स्पेसिफाई करना है, तो हम यहाँ पे TH और TD लिखेंगे एंड विद इन दैट वी विल स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज पैडिंग एंड उसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज 20px, राइट। सेव किया एंड यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। सी, सो अब आपको यहाँ पे पैडिंग दिखाई दे रहा है, राइट। फाइन, नाउ अब मुझे सेट करना है टेबल का जो हेडिंग है वो लेफ्ट अलाइन चाहिए। अगेन आई रिपीट, टेबल का जो हेडिंग है वो लेफ्ट अलाइन चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो ये सेंटर अलाइन है, राइट, वो मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन TH जो एलिमेंट है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकती हूँ एंड विद इन दैट आई विल राइट दैट इज टेक्स्ट हाइफन
align colon and I will write left semicolon. मतलब मैंने टेक्स्ट अलाइन रिलेटेड टू th दैट इज फॉर हेडर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया लेफ्ट, सेव किया एंड रिफ्रेश. सी, अब आप देख सकते हो कि जो हेडिंग है वो भी लेफ्ट अलाइन आपको दिखाई दे रहा है, राइट. एंड द लास्ट कंसेप्ट विच वी हैव सीन विद इन अवर प्रेजेंटेशन वाज बॉर्डर स्पेसिंग, राइट. हमने देखा था बॉर्डर स्पेसिंग और वो हम टेबल टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे. अगेन आई रिपीट, वो हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली हम सिर्फ टेबल के ऊपर वो अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे मैंने टेबल टैग के रिलेटेड कर्ली ब्रेसेस भी लिख लिए. अब मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, राइट. एंड वहां पे मैं बॉर्डर स्पेस प्रोवाइड कर देती हूँ 15 पिक्सल, राइट. आपको याद रखना है कि टेबल एलिमेंट के रिलेटेड आपको बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है एंड उसके अंदर आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. सेव किया एंड मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ. सी, मैंने रिफ्रेश किया लेकिन मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिया. क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि अगर आपने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज किया है तो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगी, राइट. वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज की है तो हमें यहाँ पे इसकी इफेक्ट नहीं दिखाई देगी. एंड इफ यू वांट टू सी द इफेक्ट, हम एक काम करते हैं, इसे हम अभी टेम्पररी रिमूव कर देते हैं, राइट. सेव करते हैं एंड रिफ्रेश. अब आप देख सकते हो द इफेक्ट ऑफ बॉर्डर स्पेसिंग. और अगर आपको याद हो तो बॉर्डर स्पेसिंग का मीनिंग ये होता है द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल एंड द टेबल, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हो, सी, ये जो स्पेस है दिस इज 15 पिक्सल. सी, यहाँ पे जितनी भी स्पेस दिखाई दे रही है दैट इज बिकॉज ऑफ बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी एंड दैट इज 15 पिक्सल, राइट. So friends, this is all about this part of the tutorial, right? We have completed our practical demonstration also. So this is the end of the tutorial. अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.